चलिए फ्रेंड्स शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट आने वाला हूँ क्लास 11th के लिए त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022 का जीव विज्ञान का पेपर जो कि आपका 13 अक्टूबर को होने वाला है, यानी कल को ही होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और आपको तैयारी अच्छी वाली करना है। तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, मात्र 10 मिनट का वीडियो है और आपका पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए अंत तक एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। तो आपके पास केवल और केवल आपके पास यही चांस है। तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, यानी 70 आउट ऑफ 70 चाहिए, पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए। तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। आपको सिंपली यहाँ पर रोल नंबर लिखना है और यहाँ पर आप देखते हो जो आपका सेट है वो आपका ए रहने वाला है। 1116 है, सेट ए बताने वाला हूँ। कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022 इसका है। जीव विज्ञान का है, 445 है। माध्यम हिंदी का बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद जस्ट अभी भी मैं आपको इंग्लिश मीडियम का भी बताऊंगा। और कुल प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है वो 19 रहने वाली है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। और कुल मुद्रित पृष्ठों की जो संख्या होगी वो 4 रहने वाली है। पूर्णांक आप सभी को पता होगा 70 मार्क्स का पेपर होता है। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपका जो इस प्रकार से निर्देश आपके सामने रखे गए हैं, निर्देश भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कि पहला वाला निर्देश है सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आप जितने भी क्वेश्चन दिए आएंगे आपको सभी को हल करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर आपका 1 अंक आपको मिलेगा। और यहाँ पर थर्ड वाला है प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 22 में यानी 12 में प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। सब सीमा जिसकी 30 शब्द रहनी चाहिए। इसी प्रकार चौथा वाला है 13-16 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा। सब सीमा आपकी 75 वर्ड रहनी चाहिए। और यहाँ पाँचवा है प्रश्न नंबर 17 से लेकर प्रश्न नंबर 17 जो है वो 4 अंक का होगा। सब सीमा आपकी 120 शब्द रहनी चाहिए। इसी प्रकार से छठा है प्रश्न नंबर 18 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का होगा। शब्द सीमा आपकी 150 शब्द रहनी चाहिए। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। पहला वाला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। जिसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि 5 जगत देंगे। यहाँ पर कह रहा है 5 जगत, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। प्रोटेस्टा या फिर जगत, या फिर आपका जीवाणु जगत, या फिर मोनेरा जगत, या फिर किसी जगत में नहीं। तो विषाणु यहाँ पर कह रहा है कि जीव जगत में विषाणु को, तो विषाणु को जीवाणु जगत में किया गया है। किसमें किया गया है? तो जीवाणु जगत में किया गया है। तो आपको सिंपली यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन आ जाएगा। वर्गीकरण की जनक कौन है? तो आपको सिंपली यहाँ पर लगा देना है अरस्तु। क्या लगा देना है? अरस्तु लगा देना है। इसी प्रकार थर्ड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि श्वसन मूल पाई जाती है। तो श्वसन मूल किसमें पाई जाती है? तो राइजोफॉर्म किसमें पाई जाती है? तो राइजोफोरा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? राइजोफोरा लिखना है। क्या लिखना है? राइजोफोरा, वही आपका आंसर है। क्या है? तो राइजोफोरा आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, तो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको राइजोफोरा, आपको सिंपली यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन लगा देना है। यहाँ पर है कि रॉबर्ट ब्राउन ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? केंद्र की, कोशिका द्रव्य, फिर केंद्र का, या फिर आपका प्लाज्मा की। तो केंद्रक की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यानी कोशिका के जो केंद्रक होता है उसके रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। और यहाँ पर बात नहीं, कोशिका की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। पूरी यहाँ पर क्या है? पूर्ण तथा, यानी पूर्ण तना परजीवी का उदाहरण है। तो पूर्ण तना परजीवी का एग्जाम्पल कौन सा है? आपको दिखा रहा हूँ। आप क्वेश्चन को अच्छे प्रकार समझ सकते हैं कि पूर्ण तना परजीवी का एग्जाम्पल है तो वह क्या है। तो आपके सामने ये सभी आंसर रखे जा चुके हैं। तो आप सभी देख लीजिएगा अच्छे प्रकार से और समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपके यानी क्वेश्चन जो आपकी है वो आपका चंदन है, विस्कम है, या फिर आपका ल्यूरोथियम है, या फिर आपका अमरवेल है। तो आपको सिंपली यहाँ पर अमरवेल लगा देना है। पूर्ण तना की बात हो रही है इसलिए, यानी कि अमरवेल जो होती है वह स्वयं ही अपना भोजन करती है। तो आपको सिंपली यहाँ पर यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन लगा देना है। यानी यहाँ पर बात करें यानी कि पूर्ण रूप से वह दूसरों पर निर्भर रहती है। सातवां क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया था? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है? तो हीकल लगा देना है। क्या लगा देना है? हीकल लगा देना है। इसी प्रकार सेकंड वाले क्वेश्चन की बात नहीं कि पैरामीशियम को इस डेडेस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की कि 5 जगत वर्गीकरण के जनक कौन है? आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने अभी भी आपको जो दिखाए थे वही आंसर होंगे। फिलहाल कि मैं अभी अभी आपको दिखाऊंगा। सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। शैवाल की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? उसका मादा यानी भाग जायांग जो होता है वो कहलाता है। मादा भाग जो होता है वो जायांग कहलाता है। पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का जो परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। मैं अभी भी आपको सभी आंसर भी दिखाऊंगा।
यहाँ पर है 7वां इन 6ठा क्वेश्चन है, ड्रेस को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। डीएनए तथा आरएनए के ड्रेस के एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है, तो आप सभी यहाँ पर देख सकती हैं। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है, पहला वाला क्या था, तो आपको वो लिखना है। यहाँ पर सेकंड वाले की बात करें, RH-VT करके क्या कहते हैं, RH-VT करके, यानी कि क्या आ जाएगा आपका आंसर, 5 जगत के जो वर्गीकरण के जो जनक हैं वो कौन है, RH-VT कर हैं। और यहाँ पर आते हैं सेल्यूलोज, आपका सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा, शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। और यहाँ पर जायंग आ जाएगा, यहाँ पर है जाइलम तथा फिलोएम आ जाएगा। और यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पर है न्यूक्लिक अम्ल है, क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। तो आपके सामने आपके आंसर आपको मिल चुके हैं। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर क्या रहा है 17वां, यहाँ पर क्या क्या रहा है आपको देख लेना है, सही जोड़ियाँ बनाना है, मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे क्या है, तो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड रहने वाला है। यहाँ पर जो आ वाला खंड यानी कि आ वाला स्तंभ है और व वाला स्तंभ है आपके सामने आ चुके हैं। पहला वाला क्वेश्चन है कि मेन की यहाँ पर है मैग्नीफेरा जो है, तो वह क्या है, मैग्नीफेरा जो आपका चला जाएगा आंसर, वह क्या है, तो वह इंडिका है, क्या है, तो इंडिका है। आपको सिंपली इंडिका पे लगा देना है। और यहाँ पर जो प्याज है वह क्या है, तो प्याज के बारे में आपको पता होगा, प्याज जो है वो लीलियम क्या है, लीलियम सीपा है, क्या है, तो लीलियम सीपा है, आपको यहाँ पर लगा देना है। इसी प्रकार से बात करें जो पादप है वो क्या है, जिम्नोस्पर्म है, क्या है, तो जिम्नोस्पर्म है। और यहाँ पर बात करें मोनेरा जो है वो क्या है, तो मोनेरा जो है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यानी पादप जो है तो वह क्या है, तो पादप जो है वो एल्गी है, क्या है, तो पादप जो है वो एल्गी है। और यहाँ पर मोनेरा जो है वो क्या है, तो मोनेरा जो है आर्ची बैक्टीरिया है, क्या है, तो आर्ची बैक्टीरिया है। और साइकस जो है वो क्या है, तो साइकस के बारे में आपको पता होना चाहिए, साइकस जो है वो क्या है, तो साइकस के बारे में आपको जिम्नोस्पर्म है, क्या है, जिम्नोस्पर्म है। और यहाँ पे कह रहा है कितगो, यहाँ पे कह रहा है कितगो इनकी किप्तो गेमन जो है वो क्या है, तो किप्तो गेमन जो है वहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आपको किप्तो गेमन चला जाएगा। बीज रहित पौधा है, क्या है, तो बीज रहित पौधा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर चला जाएगा। और गोल कृमि जो है वो क्या है, तो गोल कृमि आपका किस पर चला जाएगा, तो गोल कृमि चला जाएगा वो किस पर चला जाएगा, तो आपको 7वां जो आंसर सामने की मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार से बात करें नवी की क्वेश्चन फोर्थ की, वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन फोर्थ है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो घेंगा रोग जो होता है वो किस तत्व की कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो आयोडीन लगा देना है, क्या लगा देना है, आयोडीन की कमी से होता है। यहाँ पर आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की, हरित लवक किन कोशिकाओं में उपस्थित होता है, तो हरित लवक जो होता है वो किन कोशिकाओं में होता है। प्याज का वनस्पति नाम क्या है, इन सभी के आंसर मैं आपको भी दिखाऊंगा। केंचुओं में उत्सर्जी का अंग का नाम आपको लिखना है। शैवालों में पाई जाने वाली वर्णक का नाम आपको लिखना है। PPL का पूरा नाम आपको लिखना है। पेपर इनके आपको यहाँ पर लिखना है। और ये लीड यानी पेपर लीड लिखना है आपको। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आपको